नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर छुपी हुई है, आपकी इम्यूनिटी का 70 टू 80% पार्ट बनाती है, आपके मूड को कंट्रोल करती है, आपकी स्लीप के पैटर्न को कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि यह भी तय करती है कि आपका वज़न बढ़ेगा या फिर घटेगा। इन सब से भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये कोई आपकी बॉडी का पार्ट या फिर कोई ऑर्गन नहीं है, बल्कि हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं। मिलियंस और ट्रिलियंस की संख्या में जो बैक्टीरिया मिलते हैं, वो ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। इन बैक्टीरियाज को हमारा गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। जिनका गट माइक्रोबायोम वीक होता है, उनकी सेहत कभी भी अच्छी नहीं रहती है। उनके डाइजेशन, मूड, इम्यूनिटी और वेट कंट्रोल जैसी चीज़ों के ऊपर बुरे असर पड़ते हैं। जिस तरह से एक बगीचे के अंदर जितने अलग अलग तरह के ढेर सारे फूल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो वह बगीचा ज़्यादा सुंदर लगेगा। उसी तरह से जितनी ज़्यादा वैरायटी के, जितनी ज़्यादा तादाद में ये गुड बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर होंगे, हमारा गट माइक्रोबायोम उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा गट माइक्रोबायोम हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे ये आपके ब्रेन, आपकी इम्यूनिटी और इवन मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, और कैसे आप अपने गट माइक्रोबायोम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इत्मीनान रखकर वीडियो को डिटेल से पूरा देखिए, बीच में से स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ आज के वीडियो की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं गट और ब्रेन के कनेक्शन की। दोस्तों, हमारे गट और ब्रेन के बीच में एक ऐसा पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि लिटरली हमारी हर तरह की फीलिंग्स को आपस में कनेक्ट करता है, और इस कनेक्शन को हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। आप गट और ब्रेन को दो अलग अलग सिटीज़ की तरह इमेजिन कीजिए। जिस तरह से दो सिटीज़ को आपस में एक हाईवे कनेक्ट करता है, उसी तरह से गट और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने का काम एक हाईवे यानी कि ब्रेन गट एक्सिस करता है। जिस तरह से हाईवे के ऊपर ट्रैफिक रहता है, काफ़ी सारी आवाजाही होती है, आना भी होता है, जाना भी होता है, उसी तरह से इस ब्रेन गट एक्सिस पर भी सिग्नल्स, केमिकल्स और हॉर्मोन्स का आना जाना लगातार लगा रहता है। सब कुछ एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकता है, और इस हाईवे का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है वो है हमारी वेगस नर्व। यह नर्व एक फोन लाइन की तरह काम करती है और गट से ब्रेन को और ब्रेन से गट को मैसेजेस सेंड करती है। जैसे ही आप टेंशन में आते हैं तो ब्रेन से मैसेज जाता है गट के पास, और आपको लगता है कि आपको घबराहट हो रही है या फिर आपका डाइजेशन स्लो हो गया है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि ज़्यादा टेंशन की स्थिति के अंदर आपको घबराहट फील होने लग जाती है, अचानक से पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, या फिर मोशन जाने का मन करता है कि टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। अगर इसका उल्टा समझें तो वो भी परफेक्ट है। अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ है तो गट से मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और साथ ही इरिटेबिलिटी या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के मैसेजेस एक दूसरे के पास जाते हैं और उनका रिएक्शन दोनों तरफ से देखने को मिलता है। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट यह है कि गट के ही अंदर आपकी बॉडी का 90% से भी ज़्यादा सेरोटोनिन बनता है। ये सेरोटोनिन वही है जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, लेकिन ये वाला जो सेरोटोनिन है ये आपकी डाइजेशन और गट मोटिलिटी के अंदर ही हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपके पेट को, खासतौर से आपके माइक्रोबायोम जो है, गट माइक्रोबायोम है, उनको ठीक रखना, उनको हेल्दी रखना डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आपके मूड और आपकी स्लीप को ठीक रखता है, अच्छा रखता है। अब ये सब कुछ प्रैक्टिकली आपके लिए क्या मायने रखता है, या फिर इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ये बातें कर रहे हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंट रोल है आपकी हेल्थ के लिए। दोस्तों, अक्सर हम हमारी गट हेल्थ को खाने से और डाइजेशन से जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा हम अदर साइड में दिमाग नहीं लगाते हैं और सोचते हैं कि गट हेल्थ से सिर्फ खाना ही डाइजेस्ट होता है और कुछ नहीं। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। रियल में आपकी गट हेल्थ आपके स्ट्रेस, आपकी नींद, आपकी इम्यूनिटी और आपके इमोशनल स्टेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसीलिए हमारे ब्रेन और गट के इस एक्सिस को हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
लेकिन सवाल ये आता है कि हम ब्रेन गट एक्सिस को हेल्दी रखेंगे कैसे। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है गट इम्यूनिटी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी 80% इम्यूनिटी हमारी गट के अंदर होती है। सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। साइंस कहती है कि एग्जैक्ट परसेंटेज का तो पता नहीं, लेकिन यह बात 100% फैक्ट है कि हमारा गट हमारी इम्यूनिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे पेट के आसपास एक बहुत बड़ा इम्यून सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं GALT या फिर गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यह आपके शरीर की इम्यूनिटी के लिए एक आर्मी बेस कैंप की तरह काम करता है, जहां पर सोल्जर्स यानी कि इम्यून सेल्स एनी टाइम तैयार होते रहते हैं। सोचिए, आप हर दिन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें जो भी आप खाते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ आप खाने के साथ साथ हर दिन हजारों लाखों की संख्या के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेज और टॉक्सिन्स को भी इंटेक करते हैं। अगर गट के पास अपना इम्यून सिस्टम न हो तो यकीन मानिए हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। और इसीलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी गट को हेल्दी रखें, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम, गट का जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी रह पाए और हमारी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी इम्प्रूव हो पाए। अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट के ऊपर, जो कि है ओबेसिटी और गट माइक्रोबायोम। यानी कि आपके गट माइक्रोबायोम का आपके ओबेसिटी पर, आपके मोटापे पर, आपके वेट के ऊपर क्या असर पड़ता है। साइंस ये मानती है कि आपके गट बैक्टीरिया आपकी मेटाबॉलिज्म और वेट कंट्रोल या वेट मैनेजमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यह बात भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ओबेसिटी या मोटापा एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। मतलब इसमें बैक्टीरिया के साथ साथ आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, हॉर्मोन्स, जेनेटिक्स, ये सभी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए आप जब तक इन सभी चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं करेंगे, तब तक आपको पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब आइए समझते हैं कि कैसे ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी वेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आखिर इसका इफेक्ट क्या होता है। देखिए, कुछ तरह के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें फर्मिक्यूट्स कहते हैं। यह खाने से ज़्यादा कैलोरीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर आप एक ही रोटी खा रहे हैं, लेकिन इन फर्मिक्यूट्स का इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर है, ये फर्मिक्यूट्स आपके अंदर ज़्यादा हैं, तो वो उस एक रोटी से भी बहुत ज़्यादा कैलोरी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और आपकी बॉडी के अंदर जमा कर देंगे, जिससे कि वज़न बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूसरे बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरियोटाइड्स हैं, यह डाइजेशन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं और बॉडी के अंदर कैलोरीज का स्टोरेज कम करते हैं। इसी वजह से रिसर्च के अंदर ये देखा गया है कि जिन लोगों का गट माइक्रोबायोम ज़्यादा डाइवर्स होता है या बैलेंस्ड होता है, उनके अंदर वेट अच्छा खासा मेंटेन रहता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और उनके वजन बढ़ने के चांसेस भी कम रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ओवरवेट हैं या मोटापे के शिकार हैं तो सिर्फ आप अपने बैक्टीरिया को मैनेज करके, उन्हें बैलेंस करके ही सब कुछ कर लेंगे। आपको अपने खाने की क्वालिटी, नींद की क्वालिटी, स्ट्रेस और डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर इक्वली काम करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को आपको सुधारना होगा, तब जाकर कहीं सही मायनों में आपकी बॉडी फैट लॉस कर पाएगी। दोस्तों, गट बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए तो यह उल्टा हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंडीशन होती है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और ख़ासतौर से वो बैक्टीरिया जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होने चाहिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओवर ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेट की समस्याएं होने लगती हैं, ब्लोटिंग, गैस, या फिर पेट के अंदर आपको मूवमेंट्स फील होती हैं, बार बार मोशन जाने का हो सकता है, या फिर कई बार कॉन्स्टिपेशन भी फील हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर या कुछ केसेस के अंदर पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। यानी अगर आपको लंबे समय से ब्लोटिंग, गैस या फिर पेट की दिक्कत बनी हुई है, अपच आपको रहती है, आप ये सोचते हैं कि मैं तो हेल्दी खाता हूँ, ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं खाता हूँ, बहुत सारे आपने होम रेमेडीज यूज़ में ले ली, फिर भी आपको ये दिक्कत है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से मिलकर उनसे बात कीजिए, SIBO के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए। हो सकता है कि SIBO की वजह से आपको ये प्रॉब्लम। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि हम हमारे गट माइक्रोबायोम को हेल्दी कैसे बनाएं। दोस्तों, आपके गट के जो करोड़ों अरबों जो अब बैक्टीरिया आपके अंदर हैं, वो डेली आपके खाने के हिसाब से चेंज होते रहते हैं।
ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा फिक्स रहेंगे, कभी बढ़ जाएंगे कभी घट जाएंगे। उनका जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो चेंज होता रहता है, आपके खाने के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। अगर आप अभी से कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दें तो सिर्फ कुछ हफ्तों के ही अंदर आपके डाइजेशन, एनर्जी और इवन मूड के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आपको फील हो सकता है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि गट के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको खाना चाहिए, जिस तरह से आप लोग खाना खाते हैं उसी तरह से उनको भी खाना चाहिए। अब इन बैक्टीरिया का या फिर इन गट बैक्टीरिया का जो फेवरेट खाना है वो अगर इनको मिल जाए तो इनको मज़ा आ जाए, मतलब इनकी ग्रोथ हो जाएगी। और इनका जो फेवरेट खाना है वो क्या है? फाइबर्स। इसलिए दाल, चना, ओट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को प्रीबायोटिक्स के रूप में काम में लीजिए, ताकि उनको फाइबर वाली अच्छी डाइट मिल पाए। अपनी प्लेट के अंदर 2 से 3 कलर की सब्जियां और एक हाई फाइबर ग्रेन जरूर रखिए। दूसरा, हमेशा याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा वैरायटी के बैक्टीरियाज आपके गट माइक्रोबायोम के अंदर होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी या फिर इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए इनकी डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए हर वीक आप 25 से 30 कलर्स के, अलग अलग कलर्स के फूड्स खाइए, अलग अलग रंगों की सब्जियां, अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, इनको अपनी डाइट के अंदर बदल बदल के यूज में लीजिए। अगर आप एक ही कलर की सब्जी खाते रहेंगे, ओनली ग्रीन कलर ही आप यूज में लेंगे, तो उससे एक ही तरह के बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेंगे, मतलब डाइवर्सिटी नहीं हो पाएगी। और जब प्रजातियां बढ़ेंगी, बैक्टीरिया की स्पीसीज बढ़ेंगी, डाइवर्सिटी उनके अंदर होगी, तो ज़्यादा हेल्दी आप फील करेंगे। तो लाल, पीला, बैंगनी जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं सभी को लीजिए और उनको खाने में ऐड कीजिए। तीसरा, दही, छाछ, कांजी, अचार, इडली, डोसा, ये सभी प्रीबायोटिक्स की फॉर्म में काम करते हैं, इसलिए इनको अपनी डाइट के अंदर जरूर रखिए। अगर बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 कटोरी दही या फिर 1 गिलास छाछ तो रेगुलर आप ले ही सकते हैं। और चौथा, एक्सेस शुगर वाली चीज़ें या फिर जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग पीते हैं, प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं, अल्कोहल जैसी चीज़ें हैं, इनसे बचिए। इनके पास हमें नहीं जाना है, इनको हमेशा अपने से दूर रखना है, क्योंकि ये हमारी गट के अंदर बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ होगी तो हमारे अंदर बीमारियां होंगी, तो इनसे हमें दूर रहना है। इन सभी खाने पीने की आदतों के अलावा लाइफ स्टाइल चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ स्टाइल के अंदर एक अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद लेना स्टार्ट कीजिए। डेली 30 मिनट्स की कम से कम विग्रस एक्सरसाइज या फिर ब्रिस्क वॉकिंग आपके रूटीन के अंदर होना चाहिए। योगा और मेडिटेशन को रेगुलरली कीजिए। डेली कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। इन सभी चीज़ों को एक प्रॉपर अच्छी हेल्दी रूटीन और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके आप देखेंगे आपके जो गट माइक्रोबायोम है वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा और आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी और पावर आपके अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप अपने गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो कि आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ताकि लोगों के अंदर इसके लिए अवेयरनेस आ पाए और बाकी लोगों को भी अगर इस तरह की समस्या है तो वो इसको समझ पाए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।